गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का लॉगरिथम क्लास नंबर 2 में। ये क्लासेज जो स्टार्ट किए हमने क्लास नंबर 2, ये केवीएस पीजीटी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई। इससे पहले इस लॉगरिथम की थ्योरी क्लासेज मैं आपको करा चुका हूँ और आज इसकी प्रैक्टिस करेंगे और कुछ कंसेप्ट बचे हैं उनको कंप्लीट करेंगे। तो एक बार जो भी साथी जुड़ते रहें वो कंफर्मेशन देते रहेंगे कि वॉइस क्लियर है। गुड इवनिंग निष्ठा जी। ओके, वॉइस क्लियर है, स्क्रीन विजिबल है, आप एक बार बता देंगे फिर स्टार्ट कर लेते हैं अपनी सेशन को। बताएंगे भाई, वॉइस क्लियर है? ओके। टेलीग्राम चैनल, जैसा कि आप जानते हैं, क्लास के बाद में हम इसके बारे में डिस्कशन करते ही हैं। गुड इवनिंग जीना। एक टाइम टेबल है आपकी स्क्रीन पे। ये उन बच्चों के लिए जो नॉन टेक्निकल मैथ के से या नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट या 10th क्लास लेवल पे कोई भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं। यहाँ पर 25+ एग्ज़ाम्स की तैयारी कराई जाती है आप लोगों की। दिन में नहीं, ये रात का टाइम टेबल है। रात को 9 बजे पहली क्लास शुरू होती है और सुबह 6 बजे तक क्लास ख़त्म होती हैं। लगातार क्लासेस चलती हैं। ओके निष्ठा जी, ओके, लगातार क्लासेस। आसिमा मैम एक बेहतरीन करंट अफेयर के टीचर हैं, वो क्लास लेकर आते हैं रात को 9 बजे। फिर 10 बजे अंजलि मैम हिस्ट्री की क्लास, मतलब क्या बात है, हिस्ट्री में मज़ा आ गया, मैं खुद पढ़ने लगा उनसे हिस्ट्री। उसके बाद 11 बजे राज सर आते हैं रीजनिंग की क्लास लेकर। 12 बजे सुबह अजीत सर और सुबह 4:30 सतीश सर इंग्लिश की क्लास के साथ आपके सामने आते हैं। ये एक ज़बरदस्त टीम है जो दिन के साथ साथ रात में भी मेहनत कर रही है भाई। ये जो टीम मिलेगी आपको, ये मिलेगी रिजल्ट गुरु 2.0 चैनल पे। आप यहाँ जाकर इनसे मिल सकते हैं, लाइव डाउट ले सकते हैं अपने। ओके, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। अपनी आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। लॉगरिथम के कुछ अच्छे क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन को आपने ट्राई करना है, कोशिश करना है कि विद इन 40 to 50 सेकेंड आप उसका आंसर निकाल पाए, नहीं तो उसका सॉल्यूशन फिर मैं आपको कराऊंगा ही। ओके, वॉइस सब ओके हैं? ओके, चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन मैं लिख देता हूं। इसने दिया है x+1 की पावर log 10x+1 इज इक्वल टू 100 इंटू x+1, ये दे रखा है। और आपसे पूछा है क्या इस इक्वेशन के जो रूट हैं वो पॉजिटिव और रियल नंबर हैं, या इसके रूट 0 और 100 के बीच में लाई करते हैं, या इसके रूट -9/10 से 99 के बीच में लाई करते हैं, या इसमें से कोई भी नहीं, नन ऑफ दिस। क्या आंसर रहेगा ये आपको बताना है। कैसे कर सकते हैं? हमें यहां से x को निकालना है। गुड इवनिंग भूपेंद्र जी। x की वैल्यू फाइंड करनी है। यहां से क्या हो सकती है? सर ऑप्शन से क्वेश्चन को नहीं चलाया जा सकता, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक बड़ा एरिया है ऑप्शन बी और सी का। तो कैसे सोचेंगे? तो आपने आंसर को बनाना है। देखते हैं, एक बार करें आप लोग ट्राई जल्दी से। बिल्कुल किए जाने वाला क्वेश्चन है भाई। और नेक्स्ट क्लास से हम 1 शॉर्ट क्लास चलाएंगे। लंबी क्लासेस किया करेंगे, 2 से 2.5 घंटे की क्लासेस करेंगे रिंकू जी। उसी एक क्लास में उस एक ही क्लास के उस एक ही चैप्टर के क्वेश्चन करेंगे, जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा हमसे हो पाएंगे, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन। तो कल से आप जब भी जुड़े क्लास में तो एक लंबे टाइम के लिए फ्री होकर जुड़ेंगे। 9 से 10 नहीं, क्लासेस 9 से 11 या 11:30 बजे तक भी अपनी चल सकती हैं। ओके, चलिए देखते हैं। एक काम करते हैं, दोनों साइड log
विद बेस 10 x प्लस 1 जो पावर है वो आगे, और एक log 10 जो आपने अप्लाई किया है x प्लस 1 पे वो आ जाएगा। और इधर कितना बनेगा, इधर लिख सकते हैं सर हम log 10, ये बनेगा 100 इंटू एक्स प्लस 1। सोचो, या एक काम और करते हैं, इसी क्वेश्चन में log 10x को x प्लस 1 को y मान लेते हैं, तो इसका मतलब ये बनेगा वाई स्क्वायर। और इधर कितना बना, इसको क्या हम ऐसा लिख सकते हैं भाई, log 10 100 प्लस log 10 x प्लस 1, या तो ये बनेगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस वाई। बिल्कुल सही है सर, 2 प्लस वाई, या फिर ये बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहां से इसके रूट निकालोगे तो कितना आएगा, एक माइनस 2 और एक 1, यानी सर y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई सर 2 एंड 1, 2 एंड माइनस 1। टू एंड माइनस 1, बट सर ये वैल्यू y की नहीं है, ये तो log 10 x प्लस 1 पता है, ये 10 उधर जाएगा, 2 को अपनी पावर बना लेगा, यानी ये बन जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 100, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 99। दूसरा सर एक काम करते हैं, log 10 x प्लस 1 को क्या पुट कर देंगे, माइनस 1, यानी x प्लस 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1/10 या 1/10 माइनस 1, और इसको आप क्या लिखेंगे, माइनस 9/10। रूट क्या करेंगे अपने, एग्जिस्ट करेंगे इन बिटवीन माइनस 9/10 टू 99। डन। बताएंगे भाई, क्लास में तो कोई किसी प्रकार की डिस्टरबेंस नहीं है ना। नेक्स्ट सेकंड, कुछ चेंज है क्या, ओके है, ठीक है। ओके ओके ओके, चलिए क्वेश्चन में कोई डाउट हो भाई, क्लास ओके चल रही, मेरे साइड से यहाँ रुक के चल रही थी, ठीक है। थोड़ी डिस्टरबेंस है सर, है बीच में रुक रही है क्लास में भी, है ना। चलो अब देखते हैं, अब नहीं होगा ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो बताएंगे भाई, क्लियर है यहां तक तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे, इसको देखेंगे। ओके ओके भूपेंद्र जी, अब नहीं होगा ऐसा, देखेंगे। आंसर निकालना भाई, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, किए जाने वाला क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी निपटाएंगे। लोगरिथम की प्रैक्टिस कर रहे हैं, सारे क्वेश्चन लोगरिथम के, एक माइंड सेट करके बैठो, क्वेश्चन लोगरिथम से हैं, लोगरिथम की क्या क्या प्रॉपर्टी हैं उनको रिवाइज कर दो जल्दी से, 20 सेकंड के अंदर अंदर अपने माइंड में ही, और जल्दी से क्वेश्चनों पर अप्लाई करो और आंसर निकालो। क्वेश्चन को मैं लिख दूं तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसे दे रखा अपने को, log बेस 3 11 इंटू log 11 13 इंटू log 13 15 इंटू log 15 27 इंटू log 27 81। ओके, प्रॉपर्टी
मैं आपको एक बता देता हूँ, बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी, या जिसको आप लिख सकते हैं log ए बी अगर लिख रखा है तो आप इसको लिख सकते हैं भाई log b अपॉन log a। बेस कुछ भी लगा दो जो आपको अच्छा लगे, इसको बोलते हैं बेस चेंजिंग थ्योरम। ऑप्शन सी आंसर दिया है निष्ठा ने। बेस आप कुछ भी लगा सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। इसका मतलब सर क्वेश्चन में तो फिर हम ऐसा लिख सकते हैं log 11 ऊपर log 3 नीचे, अगले में log 13 ऊपर log 11 नीचे, या फिर ऐसे ही चलता रहेगा सर, ऊपर 15 नीचे 13, ऊपर 27 नीचे 15, और लास्ट वाला आ जाएगा ऊपर 81 नीचे 27। क्रॉस में कैंसिल करते रहो सर, करते रहो। बचा कितना ये? अब इसको भी एक सेम बेस के साथ दोबारा लिखा जा सकता है, यानी इसको आप लिख दोगे। अब ये बचा है log 81 बाय log 3। अब देखो जैसे हमने a को नीचे नंबर बनाया था वैसे ये ऊपर जाएगा तो बेस बन जाएगा, यानी ये बन गया सर log 3 81, और 3 की कितनी पावर करें कि 81 बन जाए, तो आप कहोगे 4। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो आंसर आएगा क्वेश्चन का वो कितना आ जाएगा? ऑप्शन सी। बहुत ही अच्छे निष्ठा चीना एंड रिंकू जी, वेल डन, वेरी गुड। ओके डन। प्रॉपर्टी जरूर लिखते रहेंगे, कुछ जो प्रॉपर्टी बची है वो मैं क्वेश्चनों के बीच बीच में आपको लिखवा दूंगा। बेस चेंजिंग थ्योरम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ये लीजिएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। स्टेटमेंट में लिख देता हूं इसकी भी भाई। ये दे रखा x इज इक्वल टू 25 की पावर में 1/2 प्लस लोगरिथम का बेस है 125 81। इसको सोल्व करना है, इसको देखेंगे ध्यान से। वन प्लस 2 प्लस log 1/5 27 log 125 81। ऑप्शन 4/81, 1 ए रैशनल नंबर और एन इरेशनल नंबर। तब तक मैं आपको एक प्रॉपर्टी बता देता हूं, ये भी आपको याद रखनी है कि सर अगर लॉगरिथम में नंबर की कुछ पावर है तो वो आगे आती है, यानी ये बनेगा log a b। या फिर इनको लिखते जरूर है ना भाई, अगर आपने नहीं लिखा, इनको नहीं पता चल रहा है तो इसको याद जरूर रखना है। अब मान लेते हैं सर a की भी कोई पावर आ जाए, b की भी कोई पावर आ जाए, नंबर की भी कोई पावर है, बेस की भी कोई पावर है, तो जो नंबर की पावर है वो भी आ गई न्यूमरेटर में, बेस की पावर भी आ गई डिनोमिनेटर में, यानी क्वेश्चन बनेगा log ab। ओके ओके। चलिए सोचते हैं क्या होगा। ट्राई करते हैं आइएगा। अब क्या कर सकते हैं भाई हम सर, पहले पावर को सोल्व करते हैं। 1/2 प्लस, अब इसको log 1/5 को, अब ध्यान से देखना, 1/5 को हम ऐसा लिख सकते हैं माइनस log 5 27। हाँ सर माइनस आगे आ जाएगा, बेस की पावर क्या बनेगी -1 और वो आगे आ जाएगी। ऐसा ही अगले में करते हैं सर, इसको 5 बनाना है तो इसकी पावर बनेगी 3 और 3 आगे आएगा, तो यानी बेस की पावर है तो डिनोमिनेटर में आगे आएगी, ये बन जाएगा log 5 81। बिल्कुल सही है। अब इस 1/2 को भी अगर हम log 5 बनाना चाहें तो इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि सर ये आ जाए log 5
5 रूट, क्योंकि 1/2 है तो पीछे, माइनस log 5 27 प्लस 1/3 log 5 81। पूरे क्वेश्चन को log 5 में कन्वर्ट कर दिया। क्यों सर? क्योंकि जब हम प्लस वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं तो वो प्रोडक्ट में आ जाएगा और माइनस वाली लगाएंगे तो डिवाइड में। यानी इस पूरे क्वेश्चन को हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिखा जा सकता है log 5 इंटू अंदर कितना बना √5 1/3, जो माइनस में वो डिवाइड में 27, ये बनेगा। सोचो। हाँ सर, बट ये तो सर किसकी पावर है? ये तो 25 की पावर है। ये तो किसकी पावर है? ये तो 25 की पावर है। यानी हम अगर इसको 25 की पावर में लिखें तो 25 को लिख सकते हैं हम 5 का स्क्वायर, और उसकी पावर में क्या बनेगा? log 5 √5 इंटू 81 की पावर 1/3 डिवाइड बाय 27। बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूं मैं क्वेश्चन भाई। अब ये वाला 2 भी यहां से उठ के log के पीछे आ जाएगा। अब आप ये प्रॉपर्टी भी जानते हैं कि अगर a की पावर में log a m दे रखा है तो a से a कैंसिल होके m आंसर आएगा। यानी यहां भी क्या होगा? इस 5 से log 5 कैंसिल हुआ तो आंसर कितना आ गया? आंसर आ गया सर 5 इंटू 81 की पावर 2/3 डिवाइड में 27 का स्क्वायर। सही है यहां तक? ओके सर। अब जो 5 है वो क्या है भाई? वो तो सर एक रैशनल नंबर है। 27 का स्क्वायर भी रैशनल है, बट 81 की पावर 2/3 ये तो इर्रेशनल है। और इर्रेशनल इंटू रैशनल क्या होता है? इर्रेशनल नंबर बनता है। इसका मतलब आंसर क्या रहेगा इसका? इर्रेशनल नंबर, क्योंकि पावर ब्रेक नहीं हो रही। अगर 1/3 की जगह 1/4 आ जाता तो 3 की पावर 4 कैंसिल करते आंसर आ जाता। बट अब ऑप्शन क्या रहेगा? इर्रेशनल नंबर, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है? सही जवाब है। जब हम क्वेश्चन को लेकर मूव कर रहे हैं ना तो बहुत सारी प्रॉपर्टी क्वेश्चन के अंदर ही अंदर उसको आसान बनाती रहेंगी, और उन पर आपकी जितनी अच्छी पकड़ होगी उतना अच्छा है, उतना जल्दी क्वेश्चन आगे चलेगा। अब देखो, यहां से यहां एक प्रॉपर्टी लगा दी, यहां से यहां प्रॉपर्टी, यहां पे प्रॉपर्टी, यहां से यहां जाने में फिर प्रॉपर्टी, डन। तो एक एक पॉइंट को, एक एक प्रॉपर्टी को एक पेज पे लिख के कुछ दिनों के लिए उसको फोन की वॉलपेपर पे लगा लो ताकि वो दिखता रहे। लोगरिथम के बिना कुछ भी नहीं है मैथमेटिक्स में भाई। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको देखेंगे। ओके, इसका आंसर देंगे क्या होगा? सेट ऑफ ऑल द सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी लॉग। क्वेश्चन क्या दे रखा है? क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिख लेते हैं पहले तो। क्वेश्चन है log बेस इज 1 माइनस एक्स एंड नंबर इज x माइनस 2 दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। यहां से सेट ऑफ वैल्यू x बतानी है। x की क्या वैल्यू होंगी वो सारे वैल्यू बतानी है आपने। सोचें भाई क्या होगा। लॉगरिथम में क्वेश्चन दे रखा है, अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी निकाला जा सकता है। डी बोले तो 5 है ये ना, 5। ओके, निष्ठा ने कहा सर डी आएगा आंसर। अच्छा, इनइक्वालिटी में हम बेस को लेफ्ट साइड से राइट साइड ले जा सकते हैं, ले जा सकते हैं सर, बट वो डिफाइन जरूर हो उस केस में। अगर डिफाइन नहीं है तो नहीं ले जा सकते। डिफाइन कैसे? हमें उसके करेक्टर का पता होना चाहिए, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर वो पॉजिटिव है तो वो डायरेक्ट चला जाएगा, अगर वो नेगेटिव है तो इनइक्वालिटी को दे रखा है, वेरिएबल दे रखा है।
और वेरिएबल दे रखा है तो क्या करेंगे, पहले तो वेरिएबल को ही डिफाइन करेंगे। और हम ये जानते हैं कि जब भी लॉगरिथम को डिफाइन करने जाएंगे तो उसमें 3 कंडीशन काम करती हैं। 3 कंडीशन काम करती हैं रिंकू, कौन कौन सी? पहली, जो बेस है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव हो। दूसरी, बेस है जो वो नॉट इक्वल टू 1 हो। और तीसरी, जो नंबर है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए। ओके, 2 ऑप्शन बी आए हैं, एक ऑप्शन डी, चेक कर लेते हैं। डन। इसका मतलब सर अगर यहां से देखा जाए तो x क्या होगा, लेस देन 1 होगा। यहां से देखा जाए तो x क्या होगा, ग्रेटर देन 2 होगा। और यहां से देखा जाए तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू हो नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। सही है। ये 3 कंडीशन निकाल दी हमने। इन तीनों कंडीशन का जो इंटरसेक्शन आएगा, जो इन तीनों की कॉमन वैल्यू आएगी, वो अपना आंसर रहेगा। अब इन तीनों की कॉमन वैल्यू है क्या? सर इसने कहा है 1 से छोटी वैल्यू लेनी है, इसने कहा है 2 से बड़ी वैल्यू लेनी है। क्या कहीं कोई भी वैल्यू कॉमन आई? नहीं आई सर। क्या एक भी वैल्यू ऐसी है जो दोनों में कॉमन है? नहीं। तो इसका मतलब सेट ऑफ सॉल्यूशन क्या है? 0। 0 यानी 5, बी नहीं, डी आंसर आएगा, डी। क्योंकि कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है। शायद आपने यहां कुछ मिस्टेक कर दी हो, शायद आप इसको लिखने में गलती कर गए भाई। देखो जब x इधर जाएगा तो ये चोंच x की तरफ बनेगी, यानी x 1 से छोटा रहेगा, ना कि 1 से बड़ा। पक्का जो बी आंसर दे रहे हैं उन्होंने यही मिस्टेक की है। डन। देखें, बताएं, सोचें, कोई डाउट तो नहीं है? जिनका आंसर बी था वो बताएंगे समझ आया, और जिन्होंने आंसर नहीं दिया वो भी बताएं समझ में आ गया हो तो। ओके ओके रिंकू, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं भाई। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। लॉगरिथम के ऐसे क्वेश्चन कई बार हमें पजल कर सकते हैं, बट क्वेश्चन है आसान, ये सोचो जल्दी से। ओके, चीना और रिंकू इन्हीं को समझ में आया है, बाकी किसी को आया पिछला क्वेश्चन समझ में? हमारे साथ जुड़ चुके हैं चीना, रिंकू, निष्ठा, भूपेंद्र, बस बाकी साइलेंट है सर। वो अटेंडेंस में बिलीव नहीं करते। ओके, क्वेश्चन में है log 33c log 35d देन द वैल्यू ऑफ log 38। इसकी वैल्यू को हमें निकालना है। अभी निकाल के देते हैं। क्या निकालना, मैं लिख देता हूं। log 30 बेस के साथ 8, इसको सोल्व करना है। और ये यूज होंगे भाई सी और डी, क्योंकि ऑप्शन में सी और डी में ऑप्शन दे रखा है। वैल्यू नहीं पूछ रखी। आप ये नहीं कह सकते कि 30 की कितनी पावर करें कि 8 आ जाए। सी और डी में क्वेश्चन दे रखा है। करो ट्राई, सोचो एक बार कैसे निकाला जा सकता है, क्या करें। हल्का सा ट्विस्ट है क्वेश्चन में बस। चलिए सोचते हैं, देखते हैं, आइए। अब हमें क्या करना है, हमें बेस को तो 30 रखना है भाई, ध्यान से सुनेंगे। क्योंकि क्यों रखना है सर बेस को 30? अब क्वेश्चन को जरूरत तो नहीं है ना सर यही आए एग्जाम में, कुछ और। इसने कहा है कि बेस है जो, इसने कहा जो बेस है सर यहां पर भी 30 है, बेस यहां पर भी 30 है।
सील अगर लेकर आना उसके लिए भी बेस 30 चाहिए, डी अगर लेकर आना है उसके लिए भी बेस 30 चाहिए। यानी बेस में चेंज नहीं करेंगे, चेंज करेंगे तो किस में करेंगे, नंबर में करेंगे। अब क्या 8 से हम 3 और 5 बना सकते हैं, जोड़ के बना सकते हैं सर, हाँ जोड़ के बना सकते हैं, ऐड करके बना सकते हैं, बट ऐड करने से तो कोई प्रॉपर्टी नहीं लगती ना, नहीं लगती सर। तो क्या करें, एक काम करते हैं, इस 8 को हम लिख लेते हैं log 32 की पावर 3 कर दें, उससे क्या होगा, उससे 3 आगे आ जाएगा, बचा क्या log 32। इसका मतलब सर ऑप्शनों में 3 आ गया था तो हमने कर दिया। चलिए अब एक काम करते हैं, 3 log 30, इस 2 को क्या हम 30/15 लिख दें, बी ओके, 30/15 लिख देते हैं। उससे क्या होगा, उससे ये होगा, यहां से यहां से यहां लिखते हैं, उससे ये होगा भाई, आप लिख सकते हैं यहां पर प्रॉपर्टी 30 माइनस log 30, 15 के दो फैक्टर हो सकते हैं, 1 is 3 एंड सेकेंड 1 is 5। अरे सर गया क्वेश्चन। सोचो जो माइनस आता है वो डिवाइड में आता है, यानी 3 और 5 मल्टीप्लाई होके डिवाइड में, 30 ऊपर, 30/15 2, चाहिए भी कितना 2, ओके। इसका मतलब ये बना सर 3 log 30 कितना होता है 1 माइनस log 33 दे रखा है सर C माइनस log 35 दे रखा है सर D। ये आंसर आ जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन डी आंसर रहेगा, ऑप्शन डी। ठीक है, ये 2 से यहां तक जाना और फिर उसको 3 और 5 में कन्वर्ट करना, तो जो आंसर बनेगा इसका वो कितना बन जाएगा, ऑप्शन डी। बिल्कुल, बहुत ही अच्छे चिन्हा जी, वेल डन। डन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, ये रहा अगला क्वेश्चन, इसको देखेंगे, इसको संभालेंगे भाई। कोई डाउट है किसी का? नहीं सर, डाउट नहीं होता हमारा। log a प्लस सी, log a माइनस सी, log a माइनस 2b प्लस सी लिख देता हूं मैं, log ऑफ a प्लस सी दे रखा है, log ऑफ a माइनस सी दे रखा है एंड log ऑफ a माइनस 2b पूछा है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए बी सी आर इन ए पी, ए स्क्र बी स्क्र सी स्क्र आर इन ए पी, ए बी सी आर इन जी पी एंड ए बी सी आर इन एच पी। करें ट्राई एक बार, निकालें क्या आएगा आंसर भाई। डी, ओके ओके। अगर एपी में है तो क्या करेंगे, एपी में है तो क्या करेंगे सर, 2 टाइम ऑफ बीच वाले नंबर का डबल किसके इक्वल आ जाएगा? एपी का तो मतलब यही होता है, डी। ओके, तो सर यहां से हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस सी इधर लिखेंगे, दोनों साइड से log कैंसिल हो जाएगा, इधर लिखेंगे ए प्लस सी इंटू ए माइनस 2b प्लस सी। बताएंगे सही है? हाँ सर बिल्कुल सही है। अब क्या करें, अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये बनेगा ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस 2 ए सी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस 2ab
प्लस ए सी प्लस ए सी माइनस 2bc प्लस सी स्क्वेयर। या सर यहां से क्या होगा, ए स्क्वेयर सी स्क्वेयर से ए स्क्वेयर सी स्क्वेयर कैंसिल, 2ac को 2ac में ऐड करोगे तो कितना 4ac इज इक्वल टू 2ab प्लस 2bc। या एक काम करते हैं 2abc को दोनों साइड से डिवाइड कर देते हैं तो ये बन जाएगा 2/b इज इक्वल टू 1/c प्लस 1/a। हाँ बिल्कुल, तो ये तो किसकी कंडीशन है, ए बी सी आर इन HP। तो आंसर क्या बन जाएगा HP। एक तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, दूसरा एक और मैं बताता हूँ, कुछ कंडीशन लिखते हैं। हमने पहले भी ये कंडीशन पर बात की है, लेकिन ये नया कोर्स है तो उन बातों को दोबारा एक बार लिख लेते हैं कि ABC अगर AP में है तो log A log B और log C किस में आएंगे, ये रिजल्ट। सेकंड, अगर मान लिया ये यही log किन बेस में आ जाते, log A लैम्डा log B लैम्डा और log C लैम्डा, तो ये आंसर किस में आता, ये HP में आता, HP में। और अगर मान लिया इसकी बजाय ये होता कि ऊपर वाले AP में की बजाय GP में दे रखे होते तो हम क्या लिखते, ये AP आता और ये आज भी HP ही बना रहता। यानी जब जब लोगरिथम का बेस वो नंबर आएंगे तो वो हमेशा HP बनेगा। कि ये सर बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पे आपके भी, इसको देखेंगे। फिर से क्वेश्चन AP GP HP से आ गया। इसने कहा कि X Y और Z तीनों क्या हैं, 1 से बड़े हैं और GP में हैं। तो आपको बताना है कि 1/1 प्लस log X और 1/1 प्लस log Y एंड 1/B HP। ओके, अच्छा क्लास अभी भी रुक के चल रही है? देखिए देखते हैं, चलिए क्लास बताएंगे भाई, क्लास में अभी भी कुछ डिस्टरबेंस चल रही है या सही है? देखिए इसने कहा कि सर जो X Y और Z हैं वो GP में हैं। ओके, बफरिंग है, ठीक है, प्लीज चेक। अगर ओके चलिए करते हैं, करिए एक बार चेक। X Y Z GP में है तो सर अभी अभी तो हमने प्रॉपर्टी लिखी है कि अगर ये लोगरिथम के साथ आ जाएंगे तो ये P log X log Y log Z के बारे में बात। क्वेश्चन वाले ने तो 1 प्लस log X 1 प्लस log Y और 1 प्लस log Z के बारे में बात की। यानी अगर हम इसमें 1 ऐड भी कर दें, आपको पता है कि कोई AP हो या कोई GP हो या कोई HP हो, अगर उन सभी में कोई कांस्टेंट नंबर आप ऐड कर दें, कोई कांस्टेंट नंबर ऐड कर दें या मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें, तब भी वो AP में ही रहेगा। बट अगर 1/AP करना पड़ गया, अब बट अगर आप ऐसा करते हैं कि सर इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, AP का अगर आप रेसिप्रोकल करते हैं भाई
एपी का अगर आप रेसिप्रोकल कर देंगे तो वो किस में बन जाएगा, बिल्कुल वो बन जाएगा एचपी में, एचपी में। तो इसका जो आंसर आएगा, बिल्कुल सही जवाब है सभी का, वो क्या आएगा, एचपी आएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा। तो आंसर जो बनेगा इसका वो क्या बनेगा, एचपी। ठीक है, तो ऐसे ही आप क्या करेंगे, पी में ऐड करते रहेंगे, जीपी हो तो जीपी में ऐड करते रहेंगे, मल्टीप्लाई करते रहेंगे, तो आंसर किस में रहेगा, हमेशा सेम कंडीशन में ही रहेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पे, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे भाई। मार्केट का क्वेश्चन है, अच्छे से करना है, ध्यान से समझना है। स्टेटमेंट में लिख भी देता हूं क्या दे रखा है। इसने दिया है 5 एंड नंबर इज bx प्लस 18 इज इक्वल टू माइनस ऑफ log 5 12 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वेयर हैज को इंसिडेंट रूट। इसने कंडीशन और भी दी है, इस पर भी ध्यान देना आपने, को इंसिडेंट रूट वाली कंडीशन भी दी है। इस कंडीशन को भी समझना कि को इंसिडेंट रूट क्या होते हैं। को इंसिडेंट रूट है तो इसका मतलब क्या होता है, व्हाट इट्स मीनिंग। देखें एक बार, सोचेंगे, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करना है। पहले तो सर कोइंसिडेंट वाली बात तो बाद में होगी, पहले क्वेश्चन में से सर लोगरिथम को हटा जाए। क्वेश्चन में से लोगरिथम हटाना भी बाद की बात है, पहले उनके बेस सेम किए जाएं। अगर सर बेस सेम करते हैं तो इस 1/25 को 1/25 को क्या लिख सकते हैं भाई, इसको लिख सकते हैं सर 5 पावर -2, और बेस की पावर -2 है, आगे आएगी तो ये बन जाएगा -1 log 5 12 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वेयर। यही है सर, माइनस से माइनस कट जाएगा सर, log 5 से log 5 भी हटेगा, यानी अब क्वेश्चन कितना बच गया, bx प्लस 12 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वेयर। या इस कंडीशन को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं सर एक्स स्क्वेयर को पॉजिटिव बनाते हैं, उधर लेकर आते हैं, उधर लेकर जाओगे तो एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स कॉमन लो माइनस का 8, ओके। हाँ, जैसा चिन्हा ने बताया कि अगर रूट कोइंसिडेंट है, कोइंसिडेंट रूट हैं, इट मींस इस कंडीशन का d0 होगा। कोइंसिडेंट रूट का मतलब है रूट्स आर इक्वल, d0 होगा तो इसका मतलब सर b प्लस 4 बी स्क्वेयर माइनस 4ac की वैल्यू 0 होगी। भगवान दास जी ने कहा सर ऑप्शन सी, ओके। या फिर यहां से लिख सकते हैं b प्लस 4 का स्क्वेयर कितना होगा 64, और b प्लस 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, और b प्लस 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -8। हाँ सर, स्क्वेयर अंडर रूट में जाएगा तो दोनों वैल्यू देगा, तो इसका मतलब b कितना आया, b इज 4 एंड b इज -12। ये आंसर आएंगे, b इज 4 एंड b इज -12, बिल्कुल ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या रहेगा सही जवाब, ठीक है। हाँ भगवान दास जी, निष्ठा जी, वेल डन। ऑप्शन सी अपना एग्जैक्ट आंसर आएगा। ओके, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे भाई, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। देखें, जल्दी जल्दी आएंगे क्वेश्चनों पे, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएंगे आप भी। इफ x इज इन बिटवीन 0 एंड π/2, इसका मतलब सर x है जो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है,
एक एक लाइन का मतलब पकड़ते चलो, ऊपर से ही समझते रहो। इसका मतलब है एक्स है जो वो किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और कोस एक्स की वैल्यू दे रखी है ये, आपसे पूछा है देन फाइंड वैल्यू ऑफ, अरे ये क्वेश्चन उड़ाओ जल्दी से, log 10 sin x प्लस log 10 cos x प्लस log 10 tan x, इसकी वैल्यू निकालनी है। cos x गिवन है और log में ही क्वेश्चन है, अपने को इसको सोल्व करना है। ऑप्शन आएंगे 0, 1, -1 एंड नन ऑफ दिस। देखते हैं सर, सोचते हैं, देखते हैं। आया तो अब चेक करते हैं, देखते हैं। बेस सेम है तो अंदर वालों को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, साइन एक्स इंटू कोस एक्स इंटू टेन एक्स, या ये क्या बनेगा, log ऑफ 10 कोस कैंसिल, यानी ये बना साइन स्क्वायर एक्स, या इसको क्या लिख सकते हैं भाई, इसको लिख सकते हैं सर 2 log 10 sin x। कोस की वैल्यू दे रखी है, कोस x है जो वो है 3/√10, यानी अगर ट्रेंगल में ये एंगल x है तो ये वैल्यू 3, ये √10, तो ये कितना आया, ये आया 1। हाँ सर बिल्कुल, इसका मतलब ये हुआ कि सर क्वेश्चन बन गया log 2 log 10 sin x, तो ये बनेगा 1/√10, या इसको लिख सकते हैं हम 2 log 10, ऊपर भी 10 पावर -1/2, और -1/2 आगे आके कैंसिल, यानी आंसर कितना आ गया, -1। बहुत ही बढ़िया भाई, वेरी गुड। ऑप्शन सी, भगवान दास जी, वेल डन, जबरदस्त। तो क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा इसका भी कितना आ जाएगा, -1। डन, बताएंगे सही है, समझ में आया, कोई डाउट तो नहीं किसी को। 3 आंसर आए हैं क्वेश्चन के इसके, ओके। अगले क्वेश्चन पे ले आए, थम्स अप जरूर भेजते रहा अगर वो समझ में आते ही क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन ले आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, और क्लास में जो बीच में रुकावट है इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, अगले क्लास से नहीं देखने को मिलेगी आपको ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है, उड़ा सकते हैं आप जल्दी से। ये मिक्स क्वेश्चन है लोगरिथम एंड इनइक्वालिटी का। log 2 mod 4 - 5x ग्रेटर देन 2, ये दे रखा है आपको, और यहां से x की वैल्यू फाइंड करनी है। x क्या बनेगा, c, ओके। यानी क्वेश्चन को क्या लिख सकते हैं, log 2 4 - 5x मोड ग्रेटर देन 2, या 2 उधर जाएगा तो इसका मतलब ये बन जाएगा 4 - 5x मोड इज ग्रेटर देन 4। और हम ये जानते हैं कि मोड x ग्रेटर देन a है, इसका मतलब है x इज लेस देन -a और x इज ग्रेटर देन a। इसका मतलब यहां भी सर हम क्या लिख सकते हैं कि 4 - 5x इज ग्रेटर देन 4 और 4 - 5x इज लेस देन -4। तो यहां से अगर हम इसको लिखेंगे माइनस कॉमन लेके तो ये बन जाएगा ऐसे, या सर x क्या हो जाएगा, लेस देन 0। एक कंडीशन तो आ गई। अब आते हैं यहाँ,
इसको लिखोगे तो 5x माइनस 4 इज ग्रेटर देन 4, या x इज ग्रेटर देन 8/5। बिल्कुल, यानी x को क्या लेना है, 0 से छोटा लेना है और x को 8/5 से बड़ा लेना है। जब आप x को 0 से छोटा लोगे तो इसका मतलब कहाँ से चलेगा, ये चलेगा -∞ से 0, और 8/5 से बड़ा यानी 8/5 से इन्फिनिटी। बिल्कुल, जब बीच में यूनियन आएगा ना, हाँ बीच में यूनियन, तो ऑप्शन सी अपना आंसर रहेगा। वेल डन निष्ठा, रिंकू, चिना एंड भगवान दास जी, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। ओके, क्लास अभी भी रुक रही है। ठीक है, ओके, इस क्वेश्चन के साथ फिर आपको छोड़ देते हैं, ये आपका होमवर्क रहेगा आज का। ओके, एक अनाउंसमेंट में फिर बता दूं आप लोगों को, अगली क्लास से हम एक ही क्लास लेंगे, इट्स वन टाइप ऑफ मैराथन क्लास, उसी में हम चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। आप देख सकेंगे, आपको आज ही पता चल जाएगा कि कल कौन सी क्लास है, तो उसका बेसिक्स जो भी है वो आप पढ़ सकते हैं, कुछ मैं क्लास में भी कराऊंगा। बट हमारी जो मेन कोशिश रहेगी वो रहेगी कि एक चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सभी के सभी एक साथ आपके सामने लेकर आए जाएं। एक एक चैप्टर को डेली पकड़ेंगे, उसके बाद जो प्रीवियस ईयर पेपर हो चुके हैं केवीएस के, पीजीटी के, वो भी करेंगे। हालांकि इस बार से सिलेबस चेंज है, लेकिन फिर भी उन क्वेश्चनों से भी आपको आइडिया मिलेगा। ठीक है, और कल से आप जुड़ें जब भी, तो कोशिश करें आप लंबे जुड़ें। जितना लंबे टाइम तक आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे, क्वेश्चनों के जवाब देते रहेंगे, उतने ही ज़्यादा एनर्जेटिक तरीके से, उतने ही ज़्यादा अच्छे अच्छे क्वेश्चन जल्दी जल्दी हम सोल्व कर पाएंगे। तो आप लोग भी कोशिश करना कि आराम से 9 बजे तक अपना काम निपटा के खा पी के लंबे टाइम के लिए जुड़ेंगे, लंबी क्लासेस चलाएंगे कल से। ठीक है, किसी का कोई और क्वेश्चन, आप लोगों की यही डिमांड थी भाई, इसी पर अब काम करेंगे, कल से यही क्लासेस चलेंगी अपनी डेली। कोई और कुछ चाह रहे हैं आप तो वो भी बता सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट करना है आपने। ठीक है, क्लास को शेयर कर दिया करो सभी के साथ, ताकि जो अब तक नहीं जुड़ रहे हैं अभी भी वो जुड़ जाएं, या जिन्होंने केवीएस ही फिल करना, मान लिया पहले कोई ऐसे बच्चे थे जिन्होंने यूपी नहीं देना था, केवीएस देना हो, तो उनके साथ भी आप क्लासेज को शेयर कर सकते हैं। ये टारगेटेड केवीएस पीजीटी रहेगा अपना कोर्स। डन, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं, कोई डाउट है किसी को, कुछ और पूछना है? नहीं है, ओके। जी चलिए, ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही करते हैं भाई, बाकी मिलते हैं कल। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।